वंदे मातरम सुभ्रजोत्स्नं पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित शोभिनी सुवासिनी सुमधुमातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सरकार क्या कर सकती है, तो इस तरह के सुझाव भी आप लोग डालेंगे, ज्यादा न कहकर, क्योंकि समय भी हो गया है। अब मेरा कि आप भी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। हर विधानसभा में आएगी और उसमें एक सुझाव पेटी है, उसके अंदर एक सुझाव पेटी रखी गई है। उस सुझाव पेटी में आपने क्या सुझाव आप प्रधानमंत्री जी को देना चाहेंगे? जब हमारी सरकार बनेगी तो उन सुझावों को पहले ही इकट्ठा किया जा रहा है। मैं परसों मुखमाल गांव में गया था, तो जैसे भी हमारे भाई बोले थे कि वास्तविकता जो हमारा लाभार्थी संपर्क अभियान है, तो जब मैंने आपने फेसबुक में देखा होगा, हमने फेसबुक से माध्यम से भी उन लोगों को चंद्रशेखर भाई बताया, तो हमसे ज़्यादा वो बता रहे थे। हमने कहा भाई आप मोदी जी को क्यों वोट देना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि मोदी जी जो वहाँ की हमारी महिलाएं हैं, उन्होंने कहा मोदी जी को नहीं देंगे वोट तो किसको देंगे? जिन्होंने हमारी पेंशन से लेकर राशन फ्री से लेकर उज्ज्वला गैस से लेकर, और जो डायरेक्ट आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जब पहले सरकार कहती थी राजीव गांधी जी कि हम 1 रुपए भेजते हैं, गांव में 15 पैसा पहुंचता। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर 2000 बेच रहे हैं, कोई बीच में बेईमानी ने 2000 आपके खातों में पड़ रहे हैं, तो ये लोग वहां पर बता रहे हैं। उसका माननीय विधायक जी हमें 10 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में हमारे सभी विधानसभाओं में बैठकों का क्रम चल रहा है। आज तक की बैठकें चलेंगी, जो विधानसभा की पहली बैठक होगी, और इसके बाद आप लोग हम सब लोग मिलकर क्रमवार जो बैठकें चलेंगी, वो जैसा प्रभारी जी का निर्देश होगा उस हिसाब से आगे हम बैठकों का क्रम चलाएंगे। इस बैठक के माध्यम से हमने आज से समझो लोकसभा चुनाव का श्री गणेश कर दिया है। हम सब लोग आज से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और पार्टी के द्वारा आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान जो लाभार्थी अभियान संपर्क अभियान चल रहा है, वो इसी की एक कड़ी है। क्योंकि हम वोटर से मिलने का क्रम हमने प्रारंभ कर दिया है। हम प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, प्रत्येक बूथ पे जा रहे हैं। सरकार द्वारा किन किन लोगों को क्या लाभ मिला उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो एक माध्यम है हमारा वोटर के पास जाने का कि भाई आपने कितने कर दिए, हमारे पास भी जिम्मेदारी है। अगर हमने कह दिया हमने 50 कर दिए, लेकिन वो कह रहे 50 नहीं, तुम्हारे पास तो अभी 30 ही आ रहे हैं। तो इसको हमने पार्टी के जो कार्यक्रम है उसको तो हमने 100% करना है। उसके अलावा जो हमने जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जो रीति है, जो कि आप सबको पता है, जो हमारा पेंशन बाद है, राशन बाद है, जो हम लोगों को संपर्क के अभियान के दौरान लोगों के पास जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर चुनाव से संबंधित जो आपने का जो हमारे यहाँ पर प्रभारी आए हैं, जो हमारे संयोजक हैं और जो हमारे जिले के महामंत्री हैं, अब जो अभी हमारी एक कोर कमेटी जो अभी बनेगी, मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने वरिष्ठ जन हैं सबको उसमें मौका मिले। हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, जो हमारे मंडल के महामंत्री हैं, जो हमारे प्रदेश कार्य समिति में हैं, जो हमारे और पदाधिकारी हैं, जो हमारे जिले में और प्रदेश में पदाधिकारी हैं, सबको संयुक्त रूप से जिम्मेदारी मिले, ताकि लोग ये ना समझे कि मेरी उपेक्षा हो रही है, अनदेखी हो रही है। विरोधी होता है, उसको छोड़ दो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो विरोधी तो होते हैं लेकिन नम्र होते हैं, उनको यहाँ लाने का वो करना है प्रयास। यदि आपको लगता है कि अच्छा आदमी है और बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हमारे विरोध, तो उसको यहाँ लाने का वो करना है प्रयास। एक तो ये वहाँ से हमें कहा गया, ये बात मैं आप तक वो कर रहा हूँ।
शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, अपने विधानसभा के अंदर कोई राजनीतिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व जैसे गायक या कोई इस टाइप के व्यक्ति जो होते हैं, मंदिर के कोई जैसे महंत होते हैं, भागवत करने वाले जो हमारे व्यास लोग होते हैं, इस टाइप के कोई अच्छे लोग होते हैं, उनसे भी संपर्क करना है, उन्हें पार्टी में आने का वो करना है। ये कुछ बिंदु हैं। और बूथ पर जोर, देखिए अब हमने हर बूथ को जीत लिया तो 5 लाख क्या होते हैं, 5 लाख के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो बूथ पर खासकर विशेष ध्यान हमने केंद्रित करना है। ये हमारे आज पहली बैठक है। चुनाव संचालन समिति की घोषणा आपके सामने हो गई है। कुछ नाम अगर छूट गए होंगे तो आप लोग भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, मेरे संपर्क कर सकते हैं, हम उसमें वो करेंगे विचार। एक दो चार नाम और डाल देंगे उसमें, क्योंकि काम तो सबसे लेना है, कार्यकर्ता सब है, 800 पार कर रहे हैं। लेकिन अब विषय ये आ रहा है कि उत्तराखंड भाजपा ने ये तय किया है, ये संकल्प लिया है। पिछली बार जो हम 5 सीटों पे कहीं 3 लाख से आगे थे, कहीं 2.5 लाख से आगे थे, कहीं कुछ थे, इस समय हम 5 लाख से हर सीट को जीते। लक्ष्य ये जीतना तो है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सामने कोई कैंडिडेट नहीं। कांग्रेस को इस सीट पर और पौड़ी सीट पर कैंडिडेट नहीं मिल रहा है आज की डेट तक। जो कैंडिडेटों के दिमाग में थे उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि हम नहीं। पौड़ी से एक कैंडिडेट थे, उनके जो पिछली बार से श्रीमान मनीष खंडूरी जी, वो कल यहाँ भाजपा में शामिल हो गए। तो पौड़ी और चमोली में तो कैंडिडेट नहीं के पास। तो स्थिति है कि जीतना तो लगभग तय है, लेकिन हम उस मार्जिन को 5 लाख तक ले जाएं, ये हमारा मुख्य कार्य है। और ये तभी होगा जब हम बूथ पर ध्यान देंगे, अपने बूथ पर। विशेषकर मैं अपने बूथ पर ध्यान दूँ, आप अपने बूथ पर ध्यान दें, क्योंकि बूथ ही सब कुछ होता है। और जो शक्ति केंद्र हमारे हैं जिसमें 5-7 बूथ होते हैं, उधर हम ज़्यादा ध्यान दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये मौका ऐसा है कि इस बार अगर भाजपा की ठीक सीटें आ गई तो विश्व में जिस तरह भारत का नाम ऊंचाई पर जा रहा है, वो इस चुनाव से अगर 400 पार करते हैं तो पक्की मुहर लग गई। पूरे विश्व के देश ये समझेंगे कि भारत वर्ष के नागरिकों ने, वोटरों ने ये तय कर लिया है कि अब इस देश में केवल मोदी है। तो ये सारे संकल्प हम सबके, मोदी जी के साथ साथ हम सबके। अब इसमें एक विशेष बात ये है भाई साहब कि पन्ना प्रमुख जो होता है, पन्ना प्रमुख, एक पन्ने पे 20, 30, 35 वोट होते हैं। तो पन्ना प्रमुख पर हम ध्यान दें। यहाँ पर जो भी लोग इस साइड बैठे चाहे उस साइड बैठे, पन्ना प्रमुख अपने जो मोहल्ले में उसके वोटर हैं, 30, 32, 35 वोटर एक पेज होते हैं, उनके पास बार बार जा करके कभी चाय पीना, कभी खाना खाना वहाँ, और भाजपा की बात करना। तो अगर हम प्रत्येक पन्ना प्रमुख इस काम को करें तो आसान काम भी है, बहुत ही ठीक काम है वो, क्योंकि 30-35 लोगों से मिलना और बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पन्ना प्रमुख पर हमारा ध्यान दें। और कि आप लोग एक मत, और हमें आप लोगों ने यार जो भी, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि आप लोग एक मुठ होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाएं। और मैं चाहता हूं कि जो आप बता रहे हैं कि कितने वोट से हम पिछली बार कितने वोट मिल रहे हमें, 10,000 आगे हुए। इस टाइम आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, कार्यकर्ताओं की अच्छी मेहनत और लगन से हर घर में पहुंच करके आप निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है कि 25-30 हज़ार रुपये, 30 हज़ार वोट आगे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जाएगा। अब मेरी ये उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।